नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, रेलवे में निकाली जा रही है इस साल 2026 की सबसे बड़ी और नई भर्तियां। जी हां दोस्तों, अप्रैल का महीना आप सभी के लिए काफी खास होने जा रहा है क्योंकि अप्रैल के महीने में 25,800 से अधिक पदों पर बड़ी भर्तियां निकाली जा रही है। कहां से? रेलवे की तरफ से। तो रेलवे में नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। एक एक करके आप जो है इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन जो है इन भर्तियों के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अप्रैल के लास्ट तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं और यहां पर जो योग्यता है वो है कम से कम 10वीं कक्षा पास। जी हां दोस्तों, अगर आप मान लीजिए केवल 10th क्लास पास है तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं रेलवे की इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास है तो आवेदन कर सकते हैं, इवन अगर आप ITI डिप्लोमा डिग्री पास हैं तब भी आप जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो रेलवे के अलग अलग जोन से, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग पदों पर यहां पर भर्तियां निकाली जा चुकी हैं, जिसकी डिटेल्स में आगे हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और यहां पर जो एज लिमिट रखी गई है वो है कम से कम 18, मैक्सिमम है 40। और ये जो भर्तियां हैं ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। और कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, मतलब कि बिना एग्जाम, बिना परीक्षा के भी सीधी भर्तियां आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऑल इंडिया की जॉब है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो गाइज आज ही आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको रेलवे की इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि रेलवे की इन भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है और आवेदन कैसे, कब से कब तक और कैसे करना है, सब कुछ आपको बताएंगे। और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी आज के इस वीडियो में, वो भी रेलवे की नई भर्ती की। तो वीडियो काफी खास है, वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये जो चैनल है दोस्तों, इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है, वो भी रियल जानकारी। ठीक है, तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है और आवेदन कैसे करना है वो भी बताया जाता है ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। आप चाहें तो दोस्तों इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com, और यहां आकर के आप रेलवे की तमाम नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आपको सीधा यहां पर यानी कि डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं और आज की रेलवे की इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी देते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, सारी जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। दोस्तों, हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर और सबसे पहले हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि रेलवे की नई भर्ती है, TTE की भर्ती। जी हां दोस्तों, फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB की तरफ से आ चुकी है इस साल 2026 की ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी कि TTE यानी कि टिकट कलेक्टर की नई भर्ती। ये जो भर्ती निकाली जा रही है ऑल इंडिया लेवल की नई भर्ती है, जिसके आवेदन मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो है कर सकते हैं। यहां पर कुल पदों की संख्या यानी कि जो टोटल वैकेंसी है वो है 11,500 से अधिक। तो बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया जा रहा है, ऑल इंडिया लेवल की RRB की नई भर्ती है। आवेदन जो है केवल आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ठीक है, और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भी काफी शानदार आपको मिलने वाली है। 21,000 से लेकर के 81 के प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार आपको यहां पर बढ़कर मिल जाएगी। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी जो है गाइज आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए। अगर आप 18 साल की हो चुके हैं तो आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है 33 साल तक की रखी गई है। 33 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा ICU में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट है। तो अगर आप SC ST के कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट मिलेगा, OBC NCL को 3 साल का। ठीक है, और एप्लीकेशन फीस जो है जनरल OBC के लिए 500 है, SC ST PWD 250। जैसा कि आप सभी जानते हैं रेलवे की जब भी कोई नई भर्ती निकाली जाती है तो यहां पर जनरल OBC को 500 और SC ST PWD के लिए 250 रुपए की फीस रखी
जाती है। पे किस प्रकार करना है वो भी आपको बताया गया है। अब दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी क्या करनी है, मतलब कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर सीबीडी यानी कि कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सवाल पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप में, ठीक है। अगर आप सीबीडी बेस एग्जाम पास कर लेते हैं तो फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके ओरिजिनल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। और अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं तो मेडिकल एग्जाम आपका लिया जाएगा। अब यहां पर एग्जाम क्या रहेगा, मतलब किस प्रकार आपका एग्जाम होने वाला है, पैटर्न क्या है, वो सारी जानकारी यहां पर है। जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल होंगे 50 नंबर के, मैथ्स के 35 सवाल हैं 35 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 सवाल हैं 35 नंबर के। कुल मिलाकर के 120 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 120 नंबर के। और समय यानी कि टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर रखी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार होगा आपका एग्जाम, ठीक है। इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। अब दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या है, तो कम से कम 12वीं पास के लिए रेलवे की यह भर्ती है, और अगर आप ग्रेजुएट पास भी हैं तो आवेदन कर सकेंगे। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, फिर सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट से तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। बाकी दस्तावेजों की पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं, और यहां से आप जो है आवेदन भी कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में आप ये मान के चलिए भर्ती का नोटिफिकेशन आ रहा है, आवेदन भी शुरू किए जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रेलवे की दूसरे नंबर की भर्ती की जानकारी आपको देते हैं। तो ये जो भर्ती है RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से निकाली गई, जो कि साउथर्न रेलवे की तरफ से भर्ती है, साउथर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से। यहां पर अलग अलग ट्रेड में भर्ती है, जैसा कि आप देखते हैं फिटर की वैकेंसी है, वेल्डर की है, कारपेंटर की है, डीजल मैकेनिक की है, मैकेनिस्ट की है, पेंटर की है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की है, पावर मेंटेनेंस की है, ट्रेन लाइटिंग की है, मैकेनिक की है, इलेक्ट्रिशियन की है, इलेक्ट्रिकल की है, MMTM की है, एसी मैकेनिक की है और एयर कंडीशनिंग की है। 2801 पदों पर भर्ती है, जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। और इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो है 15 से 24 साल की, और ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए 100 रुपए है, और SC ST PW के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। पे किस प्रकार करना है वो भी आपको बताया गया है। अब इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तो केवल यहां पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन है, ना तो आपकी एग्जाम होगी ना ही कोई आपका इंटरव्यू, केवल मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है, और अगर आप 10वीं के साथ ITI पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, और यहां पर सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, तो ये रही लिस्ट। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, फिर सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ठीक है। ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है इसके 12 मार्च से 11 अप्रैल तक चलेंगे, और यहां से आप जो है आवेदन भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और शानदार भर्ती के बारे में, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की नई भर्ती है, ALP की भर्ती है। तो इस साल 2026 में निकाली जा रही है RRB ALP की नई भर्ती, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट ALP की नई भर्ती। 11,127 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी भी काफी शानदार आपको मिलेगी, 19,900, ये बेसिक पे स्केल है, लेवल 2 के हिसाब से आपको सैलरी मिल रही है, प्लस ग्रेड पे अलग से मिलेगा, और एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो और भी ज्यादा सैलरी आपको शानदार बढ़कर मिल जाएगी। सैलरी की अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। इस भर्ती के लिए एज लिमिट जो है 18 से 30 साल रखी गई है, और ICU में छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट है तो। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए मात्र 500 है, SC ST PW के लिए 250 है, और पे किस प्रकार करना है वो भी आपको यहां पर बता दिया गया है। अब इस भर्ती के लिए तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि तैयारी क्या करनी है। तो यहां पर 2 CBD के एग्जाम होंगे। स्टेज 1 में CBD 1 कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट होगा, और CBD 2 स्टेज 2 में आपका एग्जाम होगा। अगर आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं तो CBET का एग्जाम लिया जाएगा, फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और आपके मेडिकल एग्जाम भी होने वाले हैं। अब यहां पर एग्जाम किस प्रकार होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो ये रहा पैटर्न आप सभी के सामने। आपका ऑनलाइन CBT के आधार पर एग्जाम होने वाला है। 60 मिनट के आपके यहां पर जो है आपको समय मिलेगा, 60 मिनट का, केवल 1 घंटे का। मल्टीपल चॉइस आपके सवाल होने वाले हैं, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो गलती मत कीजिएगा, तुक्का लगाए तो सोच समझ के लगाए। अब कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे यानी कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो एग्जाम का पैटर्न ये रहा आप सभी के सामने। तो मैथमेटिक्स में आपके सवाल होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपके सवाल होंगे, जनरल साइंस GS के सवाल होंगे,
जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर यानी कि जीके के सवाल होने वाले। 75 सवाल होंगे 75 नंबर के, और मैंने आपको बताया 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय मिलेगा, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एमसीक्यू टाइप आपके सवाल होंगे। तो ये तो बात होगी सीबीडी 1 एग्जाम की। अब बात करते हैं सीबीडी 2 के एग्जाम के पैटर्न की। तो यहां पर पार्ट ए और पार्ट यानी कि 2 पार्ट में आपका सीबीडी 2 का एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले पार्ट में मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और करंट अफेयर के 100 सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर के। और पार्ट बी में रिलेवेंट ट्रेड से जुड़े हुए आपके सवाल होने वाले हैं। कुल मिला के 175 सवाल होंगे आप सभी के लिए। 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। तो इस प्रकार होगा आपका एग्जाम। ठीक है, सारी जानकारी आपको दे रखी है, चेकआउट कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर सीबीडी का जो एग्जाम होने वाला है वो किस प्रकार होगा वो भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है सीबीडी के एग्जाम में। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। कितने मिनट का होगा वो भी आपको बता रखा है। क्वालिफिकेशन क्या है इस भर्ती के लिए, तो कम से कम 10वीं पास और आईटीआई पास भी आवेदन कर सकेंगे। और यहां पर कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, फिर सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। आवेदन जो है इस भर्ती के 15 मई से 14 जून तक चलेंगे। नोटिफिकेशन 21 मार्च को जारी किया जा रहा है और आवेदन 15 मई से 14 जून तक चलेंगे। ठीक है, यहां से आप जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन आप सभी के सामने, यहां पर सारी डेट मेंशन कर रखी है, चेकआउट कीजिएगा। अब फाइनली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेलवे मेट्रो की नई भर्ती के बारे में, जो कि डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से निकाली जा रही है। अलग अलग पदों पर भर्तियां हैं, बड़ी भर्ती है। जनरल मैनेजर के पद हैं, जॉइंट जनरल मैनेजर के हैं पद और असिस्टेंट मैनेजर के पद हैं, इंजीनियर के हैं, सुपरवाइजर के हैं, एग्जीक्यूटिव के हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव के पद हैं, ऑफिसर्स के हैं, टेक्नीशियन के हैं, सेक्शन इंजीनियर के हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के हैं, ऑपरेटर के हैं, ड्राइवर के हैं, एमटीएस और असिस्टेंट के अलग अलग पद हैं। मल्टीपल जॉब है। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए, और सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल रही है। 35K से 2,80,000 से अधिक आपको सैलरी मिल रही है। और इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेंगे, तो बढ़ करके काफी शानदार आपको सैलरी मिलने वाली है, जिसकी अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 56 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए तैयारी क्या करनी है, तो आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल स्किल टेस्ट होगा, वो भी टेक्निकल पोस्ट के लिए। फाइनली आपके इंटरव्यू होंगे और आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, डिप्लोमा, डिग्री, आईटीआई पास सभी के लिए जॉब है, आवेदन कीजिएगा। लेकिन ये तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट करके आवेदन कीजिएगा। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ आपके पास तैयार होना चाहिए। आवेदन शुरू हो चुके हैं, यहां से आकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आएंगे तो आप ये नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा और यहां पर अलग अलग भर्तियां हैं जिसे आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, फिर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। और भी नई भर्तियां हैं जिसकी रोजाना आप जानकारी ले सकते हैं। रेलवे की नई भर्तियों की टेक्निकल governmentjobstudy.com के माध्यम से पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। और फिर भी कोई आपके मन में सवाल है, डाउट है, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और रोजाना नई जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।